आज पढ़ेंगे हम 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो जैसे ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चन बनेंगे, उनके फॉर्मूले किस प्रकार के होते हैं वो मैं बताऊंगा। इनको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस इनको समझना है। ये लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, फिर आएगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा बराबर साइन थीटा। फिर होगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा कोट थीटा बराबर कोट थीटा। फिर होगा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। फिर होगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। फिर है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा सेक थीटा। अब इनको याद कैसे रखना है, तो याद रखने के लिए मैंने बताया था आपको, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इनको रखना नहीं है, इनको अच्छे समझना है। ये लिखेंगे एच सी, फिर लिखेंगे टी सी और फिर एच सी। एच सी का मतलब होगा साइन और कोस, साइन थीटा और कोस थीटा। यानी कि जो पहले फॉर्मूले बनेंगे वो साइन और कोस के बनेंगे, साइन और कोस। फिर है टीसी, तो टीसी का मतलब होगा टेन थीटा और कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। ठीक है, इसके बाद में होगा एच सी का मतलब होगा सेक थीटा और कोसेक थीटा। बस इनको ऐसे याद रखना है, एच सी टी सी, एच सी टी सी और एच सी। तो इसका मतलब जल्दी याद हो जाएगा। यह होगा पहले साइन थीटा, साइन और कोस का फॉर्मूला बनेगा, फिर बनेगा टेन और कोट का फॉर्मूला बनेगा, फिर बनेगा सेक और कोसेक का फॉर्मूला। अब ये कौन से जब हम सवाल करेंगे ऊंचाई और दूरी वाले, तो उसमें ये काम आएंगे। इसके बाद में आता है समकोण त्रिभुज के जो फॉर्मूले बनेंगे वो किस प्रकार के बनेंगे। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू और आर। तो ये ध्यान देखिए, ये होता है आधार, नीचे क्या होता है आधार, इसको बोलते हैं आधार। ये होता है लंब, और ये होता है जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है कर्ण। समकोण त्रिभुज के ठीक सामने क्या होता है, ठीक सामने होता है हमेशा कर्ण। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके ठीक सामने क्या होता है कर्ण, इसको हम बोलेंगे कर्ण। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। इसको बोलते हैं लंब, ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। अब इसके कौन से फॉर्मूले बनेंगे, ये कब काम आएंगे, जब हम ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें ये भी काम आएंगे। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम इनके सूत्र कैसे बनेंगे। यहाँ लिखेंगे एल ए एल
के ए। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लाल बटा लाल अपॉन कक्का, लाल बटा कक्का। तो यहाँ इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखो एल ए एल एल ए एल बटा के ए। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, फिर आएगा कोस थीटा, फिर यहाँ आएगा टेन थीटा। अब इनको पहले इस क्रम में लिखेंगे, ठीक है, दाएं तरफ। अब इनको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, पीछे से स्टार्ट करना है, इधर से स्टार्ट करना है। यहाँ लिख दिया हमने साइन थीटा। मैंने क्या कहा, इनको बस केवल क्रम से याद रखना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अगर इस प्रकार से हम इनको याद करेंगे तो हम इनको कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यहाँ लिखेंगे कोस थीटा, यहाँ लिखेंगे सेक थीटा और यहाँ क्या आएगा कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आइए फिर चलते हैं, अब इनके जो फॉर्मूले बनते हैं वो कैसे बनेंगे। अब देखो साइन का मान कैसे निकालेंगे। साइन बराबर क्या होता है, यहाँ से देखो पहले, सबसे पहले साइन थीटा, इसको मिटा लेते हैं। यह देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो साइन थीटा उठा लिया हमने। अब साइन के जो सामने आता है बिल्कुल, यहाँ देखिए ये है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या जाएगा, इसको पूरे को देखना है। साइन थीटा बराबर हो जाएगा एल बटा के, यहाँ लिखेंगे एल बटा के। इसका मतलब हो जाएगा, एल का मतलब लंब बटा के का मतलब कर्ण। तो साइन थीटा का जितना भी मान होगा, जितने डिग्री का मान होगा, वो यहाँ देखो लंब बटा कर्ण, ऐसे लिखना है इनको। फिर आएगा कोस थीटा, फिर आएगा कोस थीटा, यहाँ लिखेंगे कोस थीटा बराबर होगा, इसमें क्या आ रहा है आधार और कर्ण, क्या आ रहा है आधार और कर्ण। यहाँ लिखेंगे ए बटा के, तो ये बराबर हो जाएगा आधार आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार फिर यहाँ देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर, इसमें क्या दे रखा है एल बटा ए, एल बटा ए। एल का मतलब क्या होगा लंब बटा आधार। जब हम सवाल हल करेंगे तो ये फॉर्मूले और भी आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस केवल इनको समझना है। फिर वापस आ जाइए, अब यहाँ से देखो कोट का निकालेंगे। तो कोट का अब इसमें देख लेते हैं डायग्राम में। तो कोट थीटा आ गया, तो कोट थीटा में अब यहाँ से देखना है, यहाँ लिखेंगे कोट थीटा बराबर, यहाँ नीचे क्या है ए, ऊपर क्या है एल, इसको लिखना है ऐसे ही ए बटा एल। तो ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब होगा आधार बटा एल का मतलब क्या होगा लंब। फिर कोट के बाद में क्या है सेक, ये लिखेंगे सेक थीटा बराबर के बटा ए, के बटा ए। तो के का मतलब क्या होगा, के का मतलब होगा कर्ण और ए का मतलब क्या होगा आधार। ये लिखेंगे कर्ण बटा